नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम समंकों का चित्रमय प्रदर्शन इस अध्याय पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने समंकों का वर्गीकरण और उनका सारण्यन अच्छे से समझ लिया है। आज हम समंकों को चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाए और उसकी क्या महत्ता है, इस पर आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले आज इस अध्याय में हम चित्रों का महत्व क्या है, चित्रों के लाभ और उपयोगिताएं क्या है, चित्रों की सीमाएं और उसके बाद में चित्र खींचने के नियम, इस पर आज हम अपना अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जटिल आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे देखने में सुंदर तथा समझने में बहुत सुंदर बन जाए। वर्गीकरण व सारण्यन इसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं, परंतु व्यावहारिक जीवन में ऐसा देखा जाता है कि वर्गीकरण व सारण्यन ठीक ढंग से करने पर भी जब बहुत अंक एक साथ दिए जाते हैं तो उन्हें समझने में असुविधा होती है तथा समय लगता है। विभिन्न अंकों का तुलनात्मक विश्लेषण करके और उनसे उचित निष्कर्ष निकालना जनसाधारण के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। अतः यह आवश्यक है कि सांख्यिकीय तथ्यों को दृश्य विधियों द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि मस्तिष्क पर अनावश्यक रूप से भार भी न पड़े और एक ही दृष्टि में वस्तु स्थिति सरल और स्पष्ट हो जाए। सांख्यिकी में समंकों के आकर्षक प्रदर्शन की दो विधियां हैं, चित्रमय प्रदर्शन और दूसरा है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। आज हम चित्रमय प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। अब हम इसकी उपयोगिता एवं लाभ को समझते हैं। अब हम चित्रों की उपयोगिता एवं लाभ को समझते हैं। सांख्यिकीय तथ्यों को रोचक एवं आकर्षक ज्यामितीय आकृतियों या लेखा चित्रों जैसे दंड चित्र, आयत चित्र, वृत्त आदि अथवा चित्रों या मानचित्रों के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया चित्रमय प्रदर्शन कहलाती है। समंकों के आकर्षक प्रदर्शन में चित्र बहुत उपयोगी होते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अब हम एक एक करके इनके लाभ को समझते हैं। सबसे पहला है आकर्षक और प्रभावशाली साधन। चित्र अत्यंत आकर्षक और रोचक होते हैं तथा मानव मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। एक सामान्य व्यक्ति संख्याओं में रुचि नहीं रखता क्योंकि उन्हें समझने, याद रखने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने में उसे कठिनाई होती है, परंतु विभिन्न रंगों के बने रोचक चित्र अनायास ही उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। उनसे मस्तिष्क पर भार नहीं पड़ता। अंकों की तुलना में उनका प्रभाव अधिक स्थायी होता है, वे अधिक समय तक याद रहते हैं। आकर्षक होने के कारण ही आधुनिक विज्ञापनों में अधिकतर चित्रों का प्रयोग होता है। दूसरा है सरल व बोधगम्य बनाना। चित्रों द्वारा जटिल तथ्य अधिक सरल और बोधगम्य बन जाते हैं तथा उनकी सभी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती है, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति, जनसंख्या वृद्धि अथवा मूल्य वृद्धि के समंक आसानी से समझ में नहीं आते, परंतु इन्हीं समंकों को यदि उपयुक्त सांख्यिकी चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो सारी स्थिति एक ही दृष्टि में स्पष्ट हो जाती है। प्रोफेसर मोरेन के अनुसार अधिकांश व्यक्तियों के लिए समंक नीरस होते हैं। चित्र किसी जटिल स्थिति के स्वरूप को दिखाने में हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार एक मानचित्र हमें एक विशाल देश का विहंगम्य दृश्य प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार चित्र एक ही दृष्टि में संख्यात्मक जटिल तथ्यों का संपूर्ण अर्थ समझने में हमारे सहायक होते हैं।
तीसरी उपयोगिता और लाभ है समंकों के विशिष्ट अभिलक्षणों का स्पष्टीकरण। चित्रों से तथ्यों के उन महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन हो जाता है जो सारणियों के जटिल स्वरूप में खो जाते हैं। वास्तव में चित्र समंकों के मूल अर्थ में कोई वृद्धि नहीं करते, परंतु उनकी विवेकपूर्ण रचना और अध्ययन से वर्गों और समग्र श्रेणियों की प्रमुख विशेषताएं स्वयं स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट उपयोगिता और लाभ है तुलना में सहायक होना। चित्रों द्वारा विभिन्न समंकों की पारस्परिक तुलना में सहायता मिलती है। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं 9वीं व 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले विनियोग की तुलना उपयुक्त सांख्यिकी चित्रों द्वारा सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है समय व श्रम की बचत। चित्रों को देखने, समझने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने में विशेष अध्ययन और परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही दृष्टि में समस्त स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उन्हें समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, अतः चित्रों से समय और श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है सूचना एवं मनोरंजन के साधन। चित्र महत्वपूर्ण सूचना देने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करते हैं। चित्रों को देखने से रुचि, उत्सुकता एवं उत्साह में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो उपयोगिता है वो है सार्वभौमिक उपयोगिता। विभिन्न लाभों के कारण अनेक क्षेत्रों में सांख्यिकी चित्रों का व्यापक प्रयोग होता है। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए चित्रों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। व्यापार, वाणिज्य तथा विज्ञापन के क्षेत्र में चित्र बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी चित्रों की उपयोगिता सार्वभौमिक है और वे सभी क्षेत्रों में समंकों को नवजीवन प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ ही चित्रों की कुछ परिसीमाएं भी हैं जिनको हम समझते हैं। सांख्यिकी चित्रों की कुछ परिसीमाएं हैं जिनके कारण उनका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना होता है। मोरेन ने ठीक ही कहा है, किसी चित्र का अध्ययन करने में पूर्ण सजग रहना लाभप्रद होता है। चित्र इतना सरल, निष्कपट और आकर्षक लगता है कि लापरवाह व्यक्ति आसानी से मूर्ख बन जाता है। चित्रमय प्रदर्शन की कुछ परिसीमाएं हैं। सबसे पहला है सीमित परिशुद्धता। सांख्यिकी चित्रों की शुद्धता सीमित होती है। वास्तव में चित्रों द्वारा यथार्थ संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है। वे सन्निकट मूल्यों पर आधारित होते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पर, अतः वे तथ्यों का शुद्ध विवेचन नहीं कर पाते। अनुपयुक्तता। चित्रों की सहायता से विभिन्न मूल्यों का सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित करना असंभव है। सीमित तुलनीयता। चित्रों द्वारा सही तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि समंक 2 या 2 से अधिक हो, परंतु वे स्वभाव में सजातीय हो, अन्यथा भ्रमात्मक निष्कर्ष निकलेंगे। विभिन्न गुणों के आधार पर बने चित्र अतुलनीय होते हैं। नेक्स्ट है बहुगुणी प्रदर्शन में कठिनाई। चित्रों के रूप में बहुगुणी सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती। इस प्रकार की बहुमुखी सूचनाएं बहुगुणी सारणियों के रूप में ही व्यक्त की जा सकती है। नेक्स्ट है दुरुपयोग। चित्रों का सरलता से दुरुपयोग हो सकता है। गलत मापदंड पर बने चित्र भ्रमात्मक होते हैं। विज्ञापन आदि में इनका अत्यधिक दुरुपयोग किया जा सकता है। सारणियों के स्थानापन्न नहीं। नेक्स्ट लिमिट है इसकी। चित्र निष्कर्ष निकालने का एक साधन है जिसका प्रयोग सारणियों के साथ साथ करना चाहिए। केवल चित्रों से ही यथार्थ परिणाम नहीं निकाले जा सकते। वास्तव में चित्र सारणियों के अनुपूरक हैं, स्थानापन्न नहीं है। चित्र कैसे खींचे जाए उसकी रचना के नियम है जिसको अब हम समझ रहे हैं। चित्र खींचने के सामान्य नियम। चित्र रचना का कार्य विशिष्ट योग्यता का कार्य है।
सांख्यिकी चित्रों को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहला है आकर्षक एवं शुद्ध। चित्र इतने आकर्षक एवं रोचक होने चाहिए कि वे अनायास ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सके, परंतु आकर्षण के लिए उनकी शुद्धता का परित्याग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध चित्रों से भ्रमात्मक निष्कर्ष निकलते हैं। बिंदु रेखा पत्र ग्राफ पेपर पर बने चित्र अधिक शुद्ध होते हैं। दूसरा जो नियम है वो है उपयुक्त आकार। चित्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। कागज के मध्य में बने चित्र के चारों ओर मोटी रेखाएं खींच देने से उसका आकर्षण मूल्य बढ़ जाता है। शीर्षक एवं अनुटिप्पणी। प्रत्येक चित्र के ऊपर स्पष्ट, पूर्ण एवं संक्षिप्त शीर्षक होना चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो जाए कि चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है। यदि कोई तथ्य चित्र के अवलोकन से स्पष्ट न होता हो तो उसके लिए एक व्याख्यात्मक अनुटिप्पणी नीचे बाईं ओर देनी चाहिए चित्र के। नेक्स्ट है उपयुक्त मापदंड। चित्र रचना से पहले उचित मापदंड या पैमाने का निर्धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर चित्र बनाया जाता है। मापदंड के संबंध में कोई विशिष्ट नियम निश्चित नहीं किया जा सकता, परंतु कागज के आकार और समंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार उचित पैमाना निर्धारित करना चाहिए कि चित्र न तो बहुत बड़े बने और न बहुत छोटे रहें। समंकों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक ही दृष्टि में स्पष्ट हो जाए। यदि दो या अधिक चित्रों की परस्पर तुलना करनी हो तो उनका मापदंड एक समान होना चाहिए। सामान्यतः ऊर्ध्वाधर पैमाना वर्टिकल स्केल, चित्र के बाईं ओर क्षैतिज पैमाना हॉरिजॉन्टल स्केल नीचे की ओर अंकित करके प्रदर्शित करना चाहिए। चित्र के शीर्षक के निकट पैमाना लिख देना आवश्यक है। चित्र खींचना नेक्स्ट रूल है। चित्र सदैव पेंसिल, पैमाना तथा अन्य ज्यामितीय उपकरणों की सहायता से बनाना चाहिए। चित्र के विभिन्न विभागों या उपविभागों के अंतर को बिंदुओं, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं, चार खानों आदि द्वारा स्पष्ट कर देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो चित्रों या उनके विभागों के अंदर शब्द या अंक नहीं लिखने चाहिए, इससे चित्र भद्दे प्रतीत होने लगते हैं। कभी कभी विभिन्न विभागों में प्रतिशत के अंक लिखे जा सकते हैं। संकेत इंडेक्स चित्र में प्रयुक्त चिन्हों जैसे बिंदुओं, रेखाओं, चार खानों आदि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए चित्र के ऊपर एक कोने में संकेत देना चाहिए, जिससे चित्र के विभिन्न विभागों को समझने और तुलना करने में आसानी हो। नेक्स्ट नियम है स्रोत। चित्र में प्रदर्शित समंकों का स्रोत चित्र के नीचे दे देना चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट नियम है सरलता। सरलता आरेखीय चित्रों का आवश्यक गुण है, अतः चित्र इतने सरल होने चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके। जटिल चित्र अनावश्यक भ्रम उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त चित्र का चुनाव। वास्तव में चित्र बनाना इतना कठिन नहीं है जितना उपयुक्त प्रकार के चित्र का चुनाव करना। चित्र अनेक प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग प्रकार के समंकों के लिए उपयुक्त होते हैं। उचित चित्र का चुनाव समंकों की प्रकृति, प्रदर्शन का उद्देश्य, न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का अनुपात तथा सांख्यिकी के विवेक, अभ्यास, अनुभव पर निर्भर होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही चित्र के प्रकार का चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने चित्र किस प्रकार से बनाए जाए, चित्रों की क्या महत्ता है, कितनी लिमिटेशंस है चित्रों की, इन सब बातों का अध्ययन किया। धन्यवाद।